नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन और सूजी की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बिना मिल्क पाउडर के झटपट से घर पर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना चाशनी स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। खाने में आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि बेसन की बर्फ़ी लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे ये बेसन। तो बेसन मैंने 1 कटोरी लिया है और कोई भी बेसन चलेगा जो भी आपके पास हो, मोटा पिसा या पतला पिसा। और अब हमें धीमी आंच में इस तरह से बेसन को भूंज लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, हल्का सा, जब तक कि बेसन भूंज ना जाए। इसी तरह से हम बेसन को चलाते रहेंगे। बेसन से बनी मिठाइयाँ सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी। तो ये मिठाई भी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, जो बिना चाशनी आप झटपट से घर पर बना सकते हो। जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे या फिर कोई त्यौहार हो तो इस मिठाई को बनाया जा सकता है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमने बेसन को हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। 1/4 कप हमने यहाँ पे सूजी ली है। कटोरी से भी नापें तो भी 1/4 कटोरी है ये। और इसे धीमी आंच में डालकर हम अच्छे से भूंज लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूंज लेना ज़रूरी है, इसी से हमारी बर्फ़ी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो जल्दबाजी ना करें, तेज़ पर ना भूंजें, धीमी आंच में बढ़िया सी खुशबू आने तक इसे भूंजें। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देखिए, इसका हल्का सा कलर सा आपको चेंज दिख रहा होगा। इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे भूंज लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि बेसन का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इस मिठाई में अब हम घी का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने पहले इस तरह से क्यों भूंज लिया, तो इसलिए मैंने इस तरह से पहले भूंज लिया है। ऐसा करने से घी बहुत ही कम लगता है। आप देखें, मैं 1/4 कप घी ले रही हूँ, आधे कप से भी कम है ये। और इसे अब हम डाल देते हैं। क्योंकि बेसन थोड़ा सा पहले से भुन जाता है तो घी की मात्रा इसमें बहुत ही कम लगती है। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए। और धीरे धीरे करके बचा हुआ घी भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से हमें घी को इस तरह से इसमें मिला लेना है। जब तक ये सूखा दिख रहा है बेसन, तब तक हमें घी को मिलाना है। इस तरह से जब सारा बेसन गीला दिखने लगे तब तक हमें घी को मिलाना है। यानी मैंने पूरे 5 चम्मच, चम्मच से नापे तो पूरे 5 चम्मच इसमें घी लग गया है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और अच्छा भूंज लेंगे, ताकि ये और भी अच्छा भुन जाए और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। आप चाहें तो इसमें कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं ताकि बर्फ़ी का कलर एकदम पीला आए, या फिर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। पर बेसन का भी अपना कलर होता है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़िया से भुंज गया है। आप देखें, हल्का सा इसका कलर चेंज आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। और भुंजने के बाद थोड़ा सा घी सा छोड़ देता है ये इस तरह से, तो ये ढीला ढीला सा, गीला सा दिखने लगता है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। अब हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे और बंद गैस में हम चीनी को मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पौना कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी से मैंने थोड़ा सा कम चीनी ली है। और अच्छे से अभी हमें इसे मिक्स कर देना है। बंद गैस में ही चीनी को मिलाना है, नहीं तो इसमें जो क्रिस्टल हैं वो जम जाएंगे चीनी के। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। गैस को पहले बंद कर लीजिए, आराम से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है मिलाते समय कि ये ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होने वाला इसका। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बर्फ़ी को अब हम सेट करने के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे थाली ले ली है। थाली को तेल से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी ट्रे
या फिर थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को सेट करने के लिए। और देखो बिना चाशनी की झटपट से ही मिठाई बन गई है। अब हम इसे थाली में फैला देंगे और अच्छे से चिकना कर देंगे। जितना अच्छा हम दबाकर इसे चिकना करेंगे उतनी ही बढ़िया ये सेट हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी चम्मच की सहायता से इसे चिकना कर सकते हैं। तो छोटी चम्मच ले लीजिए कोई भी और बस इसे चिकना कर लीजिए। और घर की ही चीज़ों से आप देखिए स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है। आज की मिठाई की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें चाशनी बनाने का झंझट नहीं, मिल्क पाउडर का झंझट नहीं और स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। एकदम देखिए कितनी बढ़िया ये सेट हुई है, एकदम चिकनी हो गई है। और ये अभी गरम है। और अब हम इसमें कटे हुए आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर प्लेन भी इसी तरह से रख सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। और इसे मैं गीले में ही डाल देती हूँ ताकि ये भी चिपक कर अच्छे से सेट हो जाएं। और बस उंगलियों से इस तरह से हम हल्के हाथों से दबा देंगे। अब हमें इस मिठाई को इसी तरह से छोड़ देना है जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और फ्रिज में ये 10 ही मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगी, तब हम इसे निकाल लेंगे। और देखें मिठाई हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और निकालने के बाद अब हम इसे काट लेंगे। तो आप चाकू की सहायता से चौकोर या लंबे पीस, जैसे पीस आपको पसंद है इस मिठाई के, काट सकते हैं इस तरीके से। और देखें कितनी सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट मुलायम है, मुंह में घुल जाने वाली। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुकीज़ कटर की सहायता से इसके गोल गोल पीस कर रही हूँ। आपके पास कोई छोटा सा ढक्कन हो तो आप उससे भी इस तरह से गोल गोल पीस कट कर सकते हैं। और इस तरह से हम चाकू से इसे निकाल लेंगे। इजीली ये निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम बाकी की मिठाई भी इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। कुकीज़ कटर नहीं है तो आप चौकोर पीस काटिए, चौकोर भी बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। या फिर इस तरह से त्रिकोण में काट सकते हैं, कोई भी बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं। और अब हमें सारी मिठाई बस इसी तरह से काट कर निकाल लेनी है। और बेसन सूजी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनी है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखे। इसे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है, एकदम दानेदार बनी है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ।